और आपको है, किसी पर भी ऐसे पूछ दिया है, आपका क्लियर हो जाओ। जानते हैं प्रत्येक एग्जाम में आपका एक ऐसे पूछता है ना, आप ये जानते हैं ना कि प्रत्येक एग्जाम में आपको एक ऐसे पूछता है मेरे भाई, और ऐसे आपको लिखना पड़ता है क्योंकि आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर में ऐसे आते हैं, और अंग्रेजी के एग्जाम में आपको ऐसे लिखना ही पड़ता है। तो उसका एक ऐसा प्रस्तुत वीडियो है, ऐसा वीडियो है जो आपको कुछ नहीं करना है, उठा के उसको सिर्फ डाल देना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे इसमें से किसी पर पूछ दिया, आपको बताएं कि इसमें डाल दीजिए, काम हो जाएगा आपका। फिर आपको बोले कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक लास्ट में डाल देना, आपका काम हो गया, आपका हो गया ऐसे खत्म, बस यहीं पर ऐसे खत्म हो गया। और मैंने इसका हिंदी में भी आपको समझा दिया है। जय हिंद। तो हम जानते हैं कि आपको अभी एग्जाम का समय बहुत नजदीक आने वाला, और आपको ऐसे लिखने में अभी भी बहुत परेशानी होती होगी, है ना। आप कैसे ऐसे लिखोगे ये भी आपको सही से क्लियर नहीं होगा, है ना। कितना याद करोगे अंग्रेजी मैथ से। तो इसलिए अंग्रेजी का यानी इंग्लिश मैथ से लिखने का ऐसा ट्रिक लेके आए हैं, कुछ नहीं करना आपको, दो जगह खाली है, दोनों में, है ना, किसी एक वर्ड को उठा के, जिस पर पूछा वो उठा के भर देना है, आपका हो गया ऐसे तैयार। अब बस यही, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसमें से किसी भी टॉपिक पर आपके एग्जाम में पूछ दे, चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, करप्शन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, पॉल्यूशन हो, टेररिज्म हो, है ना, या साइबर क्राइम हो, चाइल्ड लेबर हो, या एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसमें से जिस पर पूछ दे आपको, यानी आपको बता देते हैं कि आज सोशल प्रॉब्लम, कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा ट्रिक है ये ऐसे लिखने का कि आपके सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक समस्या जो होती है उसमें से किसी पर टॉपिक पर आ जाए। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, ये जो पूछा है उसको उठा के उसमें फिल कर देना है। तो चलिए इसको पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि इसके बाद आपको जिस तरीका से ऐसे लिखने हिंदी में बता दिए थे उस तरीका से ऐसे लिखने में अंग्रेजी में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कि इंग्लिश एस्से में स्टार्टिंग क्या करना है हमको, है ना। देखिए स्टार्टिंग किससे करना है आपको, है ना, यहां से स्टार्टिंग करना है। और आपको जिस पर पूछा है मेरे भाई, इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको पूछ दिया, मान लीजिए किसी एक टॉपिक पर, इतना में से कोई भी एक टॉपिक, है ना, ड्रग एडिक्शन हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, सोशल मीडिया हो, इसमें मोबाइल फोन वगैरह आता है, जो भी पूछ दिया इस पर, किसी पर एक पर, मान लीजिए करप्शन पर पूछ दिया, है ना, या पॉल्यूशन पर पूछ दिया, ठीक है, साइबर क्राइम पर पूछ दिया, किसी एक पर पूछ दिया, मान लीजिए पॉल्यूशन पर पूछ दिया है, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन पर पूछ दिया मान लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, है ना, यहां से लिखना है इन एवरी कम्युनिटी देयर आर प्रॉब्लम्स, है ना। इसमें प्रत्येक वर्ड एग्जिट मीनिंग है, कोई भी वर्ड फालतू का नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। होल्ड बैक प्रोग्रेस एंड मेक लाइफ, है ना, हार्डर फॉर पीपल। अब जिस पर आपको पूछा है यहां लिख देना, जैसे पॉल्यूशन में पूछा तो यहां पॉल्यूशन लिख दीजिए आप, ठीक है। अफेक्ट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक हाउ पीपल लिव टुगेदर, वर्क एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। दिस problems not only slow down development but also make people feel unsafe and create unfairness. Solving this issue is important to create to better and safer place for future generations. यानी इसका अगर हिंदी आपको बताएं हम, है ना, तो यानी कहने का अर्थ हो जाएगा कि देखिए इसको जब आप हिंदी में इसको देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, तो हर समुदाय में एक ऐसी समस्या होती है जो तरक्की को रोकती है और लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाती है। प्रदूषण, पॉल्यूशन लिखे तो प्रदूषण लिखिएगा हिंदी में ऐसे ही, प्रदूषण ये समस्या जिंदगी के कई पहलुओं पर असर डालती है। आपका हिंदी में भी तैयार हो रहा है, असर डालती है। जैसे लोग, है ना, जैसे लोग कैसे साथ रहते हैं, काम करते हैं और पर्यावरण का देखभाल करते हैं, ये सब समस्या न सिर्फ विकास को धीमा करती है बल्कि लोगों को भी असुरक्षित महसूस कराती है ना, और भेदभाव पैदा करती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने के लिए इन समस्याओं को हल करना जरूरी है, हल करना जरूरी है। ये स्टार्टिंग हो गया, शुरू आपको यही करना है, ऐसे ही जैसे आपको बताएं अभी जस्ट, है ना, ऐसे ही इसमें सिर्फ पोल्यूशन डाल देना था। फिर बता रहे हैं आपको कि जिस एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एविल्स ऑफ डॉडी हो, है ना, यानी दहेज का जो अभिशाप होता है, ठीक है, दहेज का जो कुवन होता है, जो गुण समस्या होता है, वो एविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम हो, जाति का जो समस्या हो रहा है, वेगर्स भिखारी में पूछे, एनवायरमेंटल में पूछे, पर्यावरण पोल्यूशन, है ना, जिस पर आपको पूछ दे, एनवायरमेंटल पूछे, ड्रग एडिक्शन में पूछ दे, एविल्स ऑफ पॉवर्टी पूछ दे, ग्लोबल वार्मिंग पूछे, जिस पर पूछे कुछ नहीं करना मेरे भाई, उठा के उस पर डाल देना है, ठीक है। आपका अंग्रेजी बता रहे हैं, उसके साथ हिंदी भी आपको बता रहे हैं ताकि उसका अर्थ भी आपको समझ में आ जाए मेरे भाई, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग कर देना, बीच में कुछ नहीं लिखना है आपको, कहीं कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट अब इसका एंडिंग करना है, आपको खत्म करना है, इसको कंक्लूजन करना है इसका। देखो, है ना, आपसे कंक्लूजन क्या करोगे तुम
सबसे पहले मेरे भाई लिखोगे सॉल्विंग दिस इशू नीड्स अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क फ्रॉम एवरीवन इन सोसाइटी। बस लिखोगे इट डजंट जस्ट अ फैक्ट ऑफ कम्युनिटी और कंट्री, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर पीपल एवरीवेयर बाय वर्किंग टुगेदर, है ना, फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वी कैन, है ना, ओवरकम, ठीक है, ओवरकम दिस challenges. Let's aim to build a world where, अब यहां पर आपको pollution लिख देना है मेरे भाई, ठीक है, no longer prove to be curse for the people, so everyone can live in the peace and comfort. The path, है ना, the path may be, है ना, tough, but a united society can truly make a difference, है ना, difference. सुनो मेरे भाई, क्या लिखोगे उसके बाद, क्या है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है मेरे भाई, इसका जो हिंदी होगा निष्कर्ष का, सुनो, इस समस्या को हल करने के लिए समाज में सभी समझ और टीम वर्क की जरूरत है, ठीक है, टीम वर्क की जरूरत है। यह सिर्फ एक समुदाय या देश की प्रभावित नहीं करता है, यह हर जगह के लोगों के लिए एक समस्या है। साथ ही मिलकर काम करके लंबे समय तक, है ना, लंबे समय के समाधानों पर ध्यान देकर हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। आइए एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां का लक्ष्य रखिए जहां प्रदूषण लोगों के लिए अभिशाप न बने, ताकि हर कोई शांति और आराम से रह सके। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन एकजुट समाज सच में बदलाव ला सकता है। आपको ये हिंदी में बताए हैं और इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से उठा के सिर्फ अंग्रेजी में भर देना है, फिल कर देना है, आपका हो गया ऐसे खत्म, बस यहीं पर ऐसे खत्म हो गया। और मैंने इसका हिंदी में भी आपको समझा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा, जितना भी सोशल प्रॉब्लम पर है ये पसंद पड़ा होगा, और इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार जरूर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे, है ना, कॉन्सेप्ट और वीडियो के साथ। बाय।